नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। वक्त है न्यूज पथ का, लेकिन आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स की, बात करेंगे सितारों की चाल की, बात करेंगे कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल वर्ल्ड कप में बुधवार से सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो रहे हैं। इसमें पहला मैच टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसको लेकर टीम इंडिया के फैंस में काफी उत्साह, काफी जोश है। अपने सितारों को चमकता हुआ हर भारतीय देखना चाहता है। हालांकि टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े मुकाबलों में रिकॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। यह आईसीसी वनडे विश्व कप में लगातार दूसरा मौका होगा जब सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच भिड़ंत होगी। पिछली बार साल 2019 में टीम इंडिया को कीवी टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार बात जरा अलग है। 9 मैचों से रोहित एंड कंपनी का विजय रथ लगातार जारी है। ये विजय रथ सेमीफाइनल में भी जारी रहे। टीम इंडिया पिछली बार की हार का बदला ले, यही हर भारतीय चाहता है। लेकिन आखिर क्या कहते हैं ज्योतिषी, क्या रहेगा नतीजा? ज्योतिषियों की नजर में क्या कहते हैं सितारों के तारे? कैसा रहेगा मैच का हाल? ये सब बात होगी इसी खास पेशकश में। तो महामुकाबले को लेकर जानेंगे ज्योतिषाचार्यों की राय। हमारे साथ सबसे मजबूत, सबसे विश्वसनीय पैनल जुड़ रहा है, जिनसे आपका तारुफ कराएंगे। और आपको बता दें कि आज कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे साथ प्रतीक भट्ट जुड़ रहे हैं और सुमित बजाज ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम जानेंगे सितारों की चाल, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए पूरे देश में प्रार्थनाएं की जा रही है। साधु संत हवन कर रहे हैं। दिल्ली में भी आचार्य विक्रमादित्य और उनके साथ कुछ पंडितों ने मिलकर टीम इंडिया के लिए हवन किया। यानी कि टीम इंडिया की जीत के लिए हर कोई अपनी तरह से कोशिश कर रहा है, यानी कि कहीं से कोई कमी ना रह जाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ल्ड कप अब सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रहा है। कल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच होना है। मुंबई में ये मैच होना है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इस समय भारत के समर्थन में हवन किया जा रहा है। आचार्य विक्रमादित्य इस हवन को कर रहे हैं ताकि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल जीते और उसके बाद वर्ल्ड कप में अपनी फाइनल में अपनी जगह बना ले। सपोर्टर्स भी यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने भारत के लिए पोस्टर्स लाए हैं, इंडिया का फ्लैग लेके। यहाँ पे आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? विराट कोहली। विराट कोहली के फैन है आप? हाँ जी। आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैम एवरीवन इन द इंडिया टीम। पूरी इंडिया टीम को सपोर्ट। यस मैम। कल मैच के लिए कितना एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज हवन भी हो रहा है। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। हवन हो रहा है। हम विश करते हैं कि वो टीम इंडिया ही जीते। फैंस जो है वो पोस्टर लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, झंडे यहाँ पे हैं, हवन लगातार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कल जब ये मैच हो तो भारत इसे जीते। आचार्य विक्रमादित्य से हम बात करने की कोशिश करेंगे जो इस हवन को टीम इंडिया के लिए करें। स्वामी जी, कल सेमीफाइनल का मैच होना है, भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। जी बिल्कुल, सबको पहले से ही भारत की बहुत बहुत शुभकामना। हमें पूरा विश्वास है कि भारत की टीम जिस प्रकार से खेलती हुई आई है पूरे टूर्नामेंट में, वही विजय रथ आगे बढ़ता रहेगा और 19 तारीख को जो फाइनल है उसमें भी ये विजय रथ अवश्य विजय को प्राप्त करेगा। और बहुत सुंदर तरीके से पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों की ये भावना यही है और सब यही सोच रहे हैं। पूरा भारत एक होकर यही प्रार्थना कर रहा है। विश्व में हम सब लोग मिलकर यदि प्रार्थना करेंगे ना तो असंभव को भी संभव करने के रास्ते बन जाते हैं। और हमारी टीम तो वैसे ही असंभव को संभव करके यहाँ पहुंची है। तो बिल्कुल हम सबको दिवाली दोबारा मनाने को बहुत बढ़िया योग बन रहा है। सब लोग मिलकर दिवाली एक बार दोबारा मनाएंगे। बिल्कुल, टीम इंडिया तो अपनी तैयारी कर रही है, बल्कि भारतवासियों ने भी टीम इंडिया के लिए तैयारी पूरी कर ली है। प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है और अब इंतजार है टीम इंडिया के मैच का और इंडिया की जीत का।
बिल्कुल, और इंतजार है टीम इंडिया की जीत का इस महामुकाबले का। आपको बता दें कि इस महामुकाबले को लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस को भी बेसब्री से इंतजार है। वो एक दिन पहले ही वानखेड़े स्टेडियम के पास जुटने शुरू हो गए हैं। भारत ही नहीं, कुछ पाकिस्तानी फैंस भी रोहित की सेना के साथ हैं। पाकिस्तानी चचा के नाम से मशहूर बशीर चचा भी स्टेडियम के बाहर दिखे। इस दौरान उन्होंने भी भारत की जीत की कामना की। बहुत ही बड़ा उत्साह है क्योंकि टीम इंडिया जो लगातार परफॉर्म करते आ रही है, 9 के 9 मैच जीत दर्ज करके टीम इंडिया मुंबई पहुंच चुकी है और सबसे बड़ा जो सेमीफाइनल 2019 का रिपीट होगा। लेकिन टीम इंडिया उतनी ही प्रिपेयर्ड है, उतनी ही स्ट्रांग है। कल का जो मैच है ये फाइनल से कम नहीं है, कल का जो मैच है फाइनल की तरह ही है और टीम इंडिया बिल्कुल रेडी है। तो हम देखते हैं कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा 2011 की जीत इंडिया करेगी रिपीट। रोहित शर्मा जी की होम ग्राउंड है, हम चाहेंगे कि यहाँ सेंचुरी लगाकर एक कैप्टनशिप का दायित्व निभाए और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाए। भारत माता की जय। और चलिए सीधे हम जानते हैं अपने ज्योतिषियों से कि क्या कहते हैं उनके तारे, ग्रह, नक्षत्र। आचार्य राज मिश्रा से सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहते हैं, देखिए पूरे देश में इस वक्त दुआओं का दौर जारी है। हर कोई यही चाहता है कि कल का मैच, कल का जो महामुकाबला होना है, जीत उसमें भारत की ही हो। क्या कहते हैं तारे, आप बताएं। श्वेता जी, निश्चित रूप से इस प्रकार की परिस्थिति है कि कल का मैच भारत जीते। हम सभी लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और मैं तो हनुमान जी की एक वो चौपाई, जब हनुमान जी ने लंका के लिए प्रस्थान किया और विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त करके आएगी, प्रविश नगर की जय सरकाजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो मैं तो टीम इंडिया से यही कहूंगा, भगवान रघुनाथ का स्मरण करके, परमात्मा का स्मरण करके आप चलिए और कल की विजय जरूर आपके हाथ लगेगी। बट श्वेता जी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, जैसा कि जो न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, उनकी जो डिटेल्स है, न्यूजीलैंड के कैप्टन है, उनकी जो कुंडली कहती है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1990 और उसके अकॉर्डिंग कल का जो दिन उनके लिए होने वाला है, क्योंकि उनके 10th हाउस के अंतर्गत चंद्रमा रहेगा, सो बहुत हल्के में कल के मैच को लेना ठीक नहीं होगा। 10th हाउस में चंद्रमा कड़ी स्पर्धा के लिए आपको पूरी तरह से तैयार करता है। इस टाइम जो मैं पहले न्यूजीलैंड के कैप्टन पर बात कर रहा हूं, न्यूजीलैंड के कैप्टन के इस टाइम जो राशि है वहां पर चंद्रमा क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत जाकर के विराजमान होंगे। राशि में स्वयं शनि इस टाइम स्वराशि होकर के गोचर कर रहे हैं, 2nd हाउस में राहु गोचर कर रहे हैं, 3rd हाउस के अंतर्गत जुपिटर स्वयं गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में चंद्रमा और बुध जब एक साथ गोचर करते हैं तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत आपका माइंड बहुत टेक्निकल काम करता है। तो कल जो आप मैच में न्यूजीलैंड की तरफ से देखने वाले हैं वो कुछ अप्रत्याशित रूप से बदलाव किए जाएंगे। लाइक जिस टाइम पेसर की शायद आवश्यकता है, वहां पर जब पेसर को हम लोग जनरली देखते हैं कि स्टार्टिंग में लाया जाता है, लेकिन शायद वहां पर स्पिनर को लेकर के आएंगे, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी, जो हमारी सोच होगी, उससे कुछ विपरीत करने का काम करेंगे। लेकिन जब वहीं पहुंचते हैं हम रोहित शर्मा की चार्ट पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। रोहित शर्मा का जो डेट ऑफ बर्थ है, बिल्कुल आचार्य जी, हम एक एक करके जो हमारे तमाम क्रिकेटर्स हैं उनके सितारों के बारे में भी, उनकी चाल के बारे में भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल सुमित जी, आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि आपकी गणना क्या कहती है, क्योंकि देखिए कल का मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं। हमें यह भी मालूम होता है कि इस जो नॉकआउट मुकाबले खास करके होते हैं, सेमीफाइनल्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा होती है, देशवासियों की उम्मीदें, होम ग्राउंड है, तमाम तरह के फैक्टर्स है। ऐसे में अगर भारत की हम बात करें, हमारे क्रिकेटर्स की बात करें, कल मुंबई का होम ग्राउंड होने वाला है, वो जगह भी काफी इंपॉर्टेंट गणना में होती है कि किस जगह पर मैच खेला जा रहा है। तो इन तमाम सितारों, आंकड़ों को बिठाकर क्या कहते हैं आपके तारे? निश्चित तौर पे प्रेशर जरूर बना रहेगा, भारत के ऊपर ज्यादा रहेगा क्योंकि वो लोग होस्ट नेशन है। लेकिन मेरी जो गणना मैंने की है उस हिसाब से भारत का पलड़ा बहुत भारी है और रोहित शर्मा का हॉरोस्कोप पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे तो उनका 37वां साल जो अप्रैल 30 से स्टार्ट हुआ और पर्टिकुलरली 36.5 अभी जस्ट अक्टूबर 30 को कंप्लीट हुआ है। तो ये नेक्स्ट के जो 15-20 दिन इंपॉर्टेंट है, उनके लाइफ के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हाईलाइट बन सकते हैं और निश्चित तौर पे भारत फाइनल खेलने जा रहा है। रोहित शर्मा पूरी टीम को लेकर के अहमदाबाद जाएंगे और फाइनल जरूर खेलेंगे।
बिल्कुल, क्या बात है। आपने तो यहीं से कह दिया कि हम अहमदाबाद जाने वाली है ये टीम और हम जीतेंगे ही हर हाल में। चलिए, पूरे देशवासी इस वक्त जो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर कोई यही दुआ कर रहा है, यही कामना कर रहा है। अगर प्रतीक जी को मेरी आवाज आ रही है, प्रतीक जी आपसे यहां पर समझना चाहेंगे कि आपने भी गणना की होगी और इस वक्त तमाम ज्योतिष जो हैं वो कहीं ना कहीं यही अंक गणित बिठाने में जुटे हुए हैं कि भाई तारे इस वक्त कौन से चाल अपनी चल रहे हैं। और हम जो एज अ लेमैन हम आपसे कहेंगे कि हम तो यही जानना चाहते हैं और सुनना भी आपसे चाहते हैं कि भाई हर हाल में हमारी जीत हो, लेकिन संभावनाओं पे आज अगर हम बात करें तो क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं कल के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो कहूंगा भारतीय क्रिकेट टीम को, भारतवासियों को कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा मैच है और तारीख होगी कल 15 नवंबर 2023, 2 बजे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में ये मैच शुरू होगा। अगर उसकी कुंडली बनाए तो कुंभ लग्न की कुंडली आती है। लग्न में शनि बैठे हैं जो स्थिरता के कारक हैं। दशम में चंद्र के साथ बुध बैठे हैं, पंचमेश बुध होके। तो मैच अच्छा होने जा रहा है। पहली बात, मैच कट टू कट रहेगा, इतना आसान नहीं होगा भारत के लिए भी। अब अगर नटशेल में समझाऊं, आसान शब्दों में समझाऊं, तो रोहित शर्मा की कुंडली खास तौर से क्योंकि 29 अप्रैल का जन्म है, सिंह लग्न की कुंडली जो मुझे प्राप्त हुई है वो ये दर्शाती है कि निश्चित तौर पर, क्योंकि सिंह लग्न का सप्तम भाव हमेशा युद्ध का होता है जैमिनी ज्योतिष के अनुसार, तो कल कुंभ लग्न पे मैच शुरू हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये थोड़े से भारी पड़ रहे हैं, लेकिन हल्के में मैच को आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये सारा ताना बाना केन विलियमसन के में देखा जाए तो 8 अगस्त 1990 को पैदा हुए हैं, वो भी शनि प्रधान व्यक्ति हैं। कल शनि लग्न में बड़ी मजबूत स्थिति में रहने वाले 2 बजे के बाद से। उसी के साथ साथ खास तौर से गोचर में भी खास तौर से उनके जो ग्रह तारे दिखते हैं केन विलियमसन के, बहुत सपोर्टिव दिखते हैं। तो मैच कल भारत को बहुत फोकस करना होगा, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन नटशेल में अगर कंक्लूड करने की कोशिश की जाए तो भारत एज लेता हुआ दिखता है। वजह उसकी साफ यह है कि रोहित शर्मा का 37वां साल, सूर्य ड्रिवन आदमी है और खास तौर से राहु ड्रिवन है आपके केन विलियमसन, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखेगी। राहु और शनि ड्रिवन है, तो इस वजह से अल्टीमेटली रोहित शर्मा यहाँ पे कुछ फायदा लेंगे अपने ग्रह तारों की वजह से। अभी राहु की अंतरदशा मैं देख पा रहा हूं उनकी शुरू हुई है और 30 अक्टूबर को उनका राहु भी गोचर में भी चेंज हुआ है, बर्थ भी उनका बदला है उसके बर्थ चार्ट में भी। तो निश्चित तौर पर बेहतर कहीं ना कहीं तारे रोहित शर्मा के दर्शाते। बिल्कुल, तो कल होने वाला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में महामुकाबला। इस महामुकाबले पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी और आप लगातार बने रहे हमारे साथ, क्योंकि तमाम ज्योतिष अब एक एक करके बताएंगे कि किस तरह से हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं उनके स्टार्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अब आपके पास आचार्य राज मिश्रा जी आते हुए अब हम एक एक कर जान लेना चाहते हैं कि हमारे जो स्टार क्रिकेटर्स हैं कल जो मैदान में उतरने वाले हैं उनके सितारे क्या कहते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले, कल 2 बजे से देखिए मैच जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कहा यह भी जा रहा है, जो तमाम बड़े बड़े दिग्गज क्रिकेटर्स हैं जो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं उनका यह कहना है कि अगर इस ग्राउंड की बात की जाए तो यहां पर जो बैटिंग पहले करता है टॉस जीतने के बाद, जीत कहीं ना कहीं उसकी होती है। लेकिन हम इन आंकड़ों में ना जाते हुए इस बात को यहां समझने की कोशिश आपसे करेंगे, आपकी गणना क्या कहती है। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली, जहां तक उनके फॉर्म को देखा गया है, जबरदस्त फॉर्म रहा है इस पूरे वर्ल्ड कप में, जबरदस्त खेला है, न सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग भी भाई कमाल का उन्होंने किया है। कल किस तरह हम उन्हें देखेंगे मैदान में, उनकी ग्रह दशा क्या कहती है? देखिए, अगर कल विराट कोहली को लेकर के हम बात करते हैं, क्योंकि कल चंद्रमा उनके 3rd हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे होंगे। 5 नवंबर 1988 उनका जो डेट ऑफ बर्थ है और दिल्ली बॉर्न है विराट कोहली। कल उनके 5th हाउस के अंतर्गत 3rd हाउस के अंतर्गत चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे और चंद्रमा जो राशि स्वामी बुध है, उनकी राशि कन्या है और राशि स्वामी बुध के साथ गोचर कर रहे होंगे। उनकी कन्या राशि से 3rd हाउस के अंतर्गत वृश्चिक राशि में चंद्रमा और बुध एक साथ गोचर कर रहे होंगे। अब एक साथ अगर और 10th लॉर्ड भी हैं बुध, सो ऐसी कंडीशन में ये कहा जाता है 3rd हाउस में राशि स्वामी का गोचर करना आपको सिंह तुल्य पराक्रमी बनाता है, आपके पराक्रम लेवल को इंक्रीज कर देता है, पराक्रम लेवल को आपके बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से अगर कल देखा जाए उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा, पराक्रम लेवल उनका अच्छा रहने वाला है। हाँ, चंद्रमा 3rd हाउस में नीचस्थ होगा तो ऐसे कंडीशन में ओवर कॉन्फिडेंस होने से उनको बचना होगा।
और ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचते हैं। ऐसे कंडीशन में अच्छा कल प्ले करने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी राशि में गोचर कर रहे होंगे कल शुक्र और केतु एक साथ। सेकंड हाउस के अंतर्गत सूर्य मंगल गोचर कर रहे होंगे। 6th हाउस के अंतर्गत शनि, 7th हाउस के अंतर्गत राहु और 8th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति का गोचर। तो सबसे बेहतरीन जो कल उनके लिए, क्योंकि इसीलिए हमने जो की आने वाले जो पिछले समय में उनके परफॉर्मेंस को जो देखा है, उसका रीजन रहा है कि राशि स्वामी जब स्वयं जाकर के 3rd हाउस के अंतर्गत गोचर करता है तो आप पिछली चीजों को याद नहीं रखते हैं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं। तो कल भी उनकी जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो स्ट्रांग है। चंद्रमा भी कल उनका बेहतरीन रहने वाला है 3rd हाउस के अंतर्गत। मेरे दृष्टि से कल आप विराट कोहली से एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। विराट कोहली निश्चित रूप से कल अच्छा प्रदर्शन करेंगे श्वेता। बिल्कुल, तो विराट कोहली से अभी तक हम जिस तरह से देखते आए हैं, क्योंकि पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट के दौरान जबरदस्त फॉर्म उनका दिखा है, प्रदर्शन दिखा है, तो कल भी यही उम्मीद कर रहे हैं जिस तरह से हमारे ज्योतिष बता रहे हैं। ऐसे में प्रतीक भट्ट जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, रोहित शर्मा कप्तान, न सिर्फ कप्तान बल्कि 500 से ज्यादा रन उन्होंने बनाया इस टूर्नामेंट में, और कह लें कि मिडास टच इस बार उनका देखने को मिला, यानी कि जो छू लें वो सोना हो गया। जो फैसला उन्होंने लिया, हर फैसला सही रहा। कल क्या कुछ होने वाला है? कल के दिन की अगर मैंने, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था, अगर मैं कुंडली बनाता हूं तो कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। कल का दिन रोहित शर्मा के लिए विशेष रहने वाला है। निश्चित तौर पर मारक होता है तो उनको थोड़ा सा परेशान करेगा, बीच बीच में वो पूरा मैच के टाइम पे परेशान रहेंगे, बीच बीच में अप एंड डाउन की स्थिति बनती रहेगी इस मैच के अंदर, और इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर रोहित शर्मा के लिए दिन की बात करी जाए, दिन ठीक दिखता है, स्थिति बेहतर दिखती है। उनकी जन्म कुंडली भी खास तौर से सिंह लग्न की जो हमें प्राप्त हुई है, उसमें चंद्रमा वृषभ राशि का प्राप्त हुआ है। तो वहां से भी अगर देखें तो निश्चित तौर पर सप्तम का समसप्तक योग बनता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लग्न और नेटल चार्ट जो उनका है उसमें वृष लग्न है और वहां पे वृश्चिक का चंद्रमा, तो निश्चित तौर पर विजय दर्शाता दिखाई देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ना चाहूंगा, किसी भी देश देशा काल का बहुत फर्क पड़ता है किसी भी कंट्री में, किसी भी व्यक्ति पर। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो राजा हैं एक तरह से, या प्रधानमंत्री हैं जो भारत को लीड करते हैं, उनकी भी वृश्चिक राशि है। तो मुझे लगता नहीं है कल का दिन भारतवासियों को डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि उनके तारे भी फेवर हैं। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप जीतना ऐसा नहीं है कि सॉरी रोहित शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या मेरे आपके लिए, कि भारत वर्ष के लिए गौरव का विषय है, कि भारत के राजा के लिए गौरव का विषय है। तो निश्चित तौर पर स्थितियां काफी मजबूत भारत के पक्ष में दिखती है। बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं, निश्चित तौर पर सब कुछ काफी सकारात्मक दिख रहा है। सुमित बजाज जी, आपसे यहां समझना चाहेंगे, अगर श्रेयस अय्यर की हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में शुरुआत में काफी स्ट्रगल करते नजर आए। मतलब उनके लिए तो ये हो गया था कि 50 रन भी पूरा करना बड़ा मुश्किल वहां पर नजर आ रहा था, लेकिन टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का भी उन्होंने ही मारा, तो बाद में स्थितियां संभली। लेकिन अगर हम कल की बात करें अगर, तो कल श्रेयस अय्यर के सितारे क्या कह रहे हैं, जरा हमें जानकर बताएं। देखिए, भारत के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि श्रेयस अय्यर ने फॉर्म पिकअप किया। इनिशियल मैचेस में उन्होंने अच्छा नहीं किया और बाद में जाके आप पिकअप किया और आप अच्छे फॉर्म में हैं। लेकिन कुछ समय है मैच के दौरान जो बहुत क्रिटिकल है। अभी अपने बोल रहे हैं कि सबको यही चाह रहे हैं कि पहले बैटिंग करने से बहुत फायदा होगा, लेकिन मेरे ज्योतिषीय गणना के हिसाब से चंद्रमा मृत्यु भाग में है 2 बजे से लेकर 2:43 तक। तो ये जो शुरू के जो 40 मिनट है, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो बहुत संभल के खेलना चाहिए। उसमें बहुत जल्दी 2-3 विकेट गिरने के बहुत ज्यादा आसार होते हैं, और अगर अपने टॉस लूज करके भारत अगर चेस करता है तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। सेकंड इनिंग्स में सिर्फ 8 बजे से लेकर 8:45 बजे तक का जो समय है वो न्यूजीलैंड के फेवर में है। बाकी सारा समय जो है भारत प्रभावी रहेगा, और अगर भारत चेस करता है तो वो काफी फायदा देगा। श्रेयस अय्यर उसमें बहुत अच्छा खेल सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेंचुरी बनाएंगे, बट अच्छा डिस्प्ले करेंगे। और शुभमन गिल एक प्लेयर है जो जिनके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए कल के लिए, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा कल। बिल्कुल। राज मिश्रा जी, अगर हम बॉलर्स की बात करें तो देखिए, इस टूर्नामेंट में, इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे पहला अगर किसी का नाम आता है तो वो बुमराह का नाम आता है। जितने विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं और जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे में क्या हम उनसे उम्मीद करेंगे कि अभी तक जो हमने उनका कमाल देखा है वो कल भी देखने को मिलेगा? एक्चुअली अगर बुमराह को लेकर के बात की जाती है श्वेता जी, तो जैसा कि बुमराह जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है दिसंबर 6, 1993 का। ओके, 6 दिसंबर 1993, और जो मुझे लग्न प्राप्त हुई है कुंभ लग्न की उनकी कुंडली है, और उनकी जो राशि उसके अंतर्गत आती है सिंह राशि के अंतर्गत उनकी कुंडली आती है। और
कल उनके लिए चंद्रमा 4th हाउस में रहने वाले हैं, बुध के साथ रहने वाले हैं। वहीं पर जिस प्रकार हम बात कर रहे थे विराट कोहली को लेकर के, उसी प्रकार से उनके लिए भी जो स्वयं के राशि स्वामी हैं वो मंगल के साथ जाकर के 3rd हाउस में, सिंह से तुला राशि में इस टाइम पर सूर्य और मंगल दोनों प्लैनेट एक साथ जाकर के गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस के अंतर्गत बुध और चंद्रमा का गोचर होगा, 7th हाउस के अंतर्गत शनि। 3rd हाउस में जब कोई मैलेफिक प्लैनेट गोचर करता है, लाइक कोई सूर्य जैसा या मंगल जैसा गोचर करता है कोई प्लैनेट, तो आपकी ताकत लेवल को हाई कर देता है और आपके प्रहार को झेल पाना बहुत आसान नहीं होता है। अच्छा, चंद्रमा क्योंकि 10th हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर परफॉर्मेंस को लेकर के देखा जाए, हाँ, स्टार्टिंग जो टाइम होगा उसमें थोड़ी मुश्किलें आने वाली है। मुझे लगता है कि जो शायद फर्स्ट ओवर वो डाले उसमें उनको मुश्किलें आने वाली है, थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालेंगे और कल आप उनसे एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और कल वो इंडिया के लिए बॉलिंग अटैक को लेकर के देखा जाए तो मुझे लगता है बेहतरीन, सबसे बेहतरीन बॉलर, अभी हम और भी प्रदर्शन देखते आए हैं, मोहम्मद शमी जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बाकी लोगों ने किया है, लेकिन कल की अगर दृष्टि में देखा जाए तो मुझे लगता है कि बुमराह की तरफ से कुछ नाम बनाने वाला कार्य हो सकता है, अच्छा कार्य हो सकता है, और बुमराह कल निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। तो बॉलिंग की दृष्टि से मुझे निश्चित रूप से उनका प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल, प्रतीक भट्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन प्रतीक जी आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, पहले तो अगर एक जेनरिक क्वेश्चन आपसे हम जानना चाहें कि अगर आपकी नजर में आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा बॉलर जो है वो कौन है इस बार की टूर्नामेंट में? अगर आप इन जनरली देखोगे जेनरिक क्वेश्चन तो मोहम्मद शमी और बुमराह ही हैं। मैं बुमराह को यहाँ ज्यादा अंक देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी रेट देखो, अभी कल एक डेटा में देख रहा था कि 300 बॉल अराउंड फेंकी है और 258 डॉट बॉल है, तो अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है ये। हाँ, विकेट लेने में शमी कहीं ना कहीं आगे है, लेकिन कल के मैच के बारे में अगर जैसे आपने जेनरिक क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब बुमराह ही है मेरा। लेकिन कल के मैच के बारे में एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, 3 बड़े ट्रम्प कार्ड होंगे। खासतौर से विराट कोहली का प्रदर्शन कल देखने लायक होगा, दूसरा खासतौर से केएल राहुल, और तीसरा बुमराह। ये तीनों ही कल टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे इंडिया के लिए, और इन तीनों को ही संजो के रखना है, और यही तीनों हमें जीत की तरफ अग्रसर बिल्कुल। प्रतीक जी, यहाँ पर आपने केएल राहुल का नाम लिया, तो केएल राहुल जो है वो शुरुआत से ही काफी भरोसेमंद रहे हैं, मतलब उनसे जितनी उम्मीद की गई है एज अ विकेट कीपर, उन्होंने उससे ज्यादा कहीं बढ़ के किया है। तो देखा जाए तो मिस्टर डिपेंडेबल हम राहुल द्रविड़ को कह रहे थे, तो हालांकि नेम सेक है दोनों, एक ही नाम है दोनों का, राहुल द्रविड़ एक तरफ है, दूसरी तरफ केएल राहुल है, तो कुछ वैसे ही हमें कल भी वो दिखेंगे, उम्मीद भी हम उनसे ऐसा कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था। कल के मैच में जडेजा बॉलिंग में और बुमराह बॉलिंग में, उसी के साथ साथ रोहित का प्रदर्शन एवरेज रहेगा, सुमन गिल का अच्छा रहेगा, विराट कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभाएंगे केएल राहुल के साथ कल के मैच में, ये निश्चित तौर पर रहेगा। लेकिन कल का मैच इतना आसान नहीं होने जा रहा है। देखिए, कुंभ लग्न में एक चीज बहुत समझ लीजिए ज्योतिष के सारे लोग, कि जहां शनि मतलब शनि मतलब स्ट्रगल से मिलता है। कल कुंभ लग्न उदय होती है 2 बजकर जब मैच शुरू होता है, तो कल का मैच इतना आसान नहीं होगा, नाको चने चबवा देगा दोनों टीम को। तो इसलिए बार बार मैं बहुत ज्यादा पल्ला भारी भारत का भी नहीं कहना चाह रहा हूं इसी वजह से, क्योंकि कुंभ लग्न की कुंडली, हालांकि कुंडली में मजबूत है शनिदेव, खासतौर से भारत के में भी, भारत की कुंडली भी देखें वृषभ लग्न में, वहां पे भी मजबूत है, लेकिन फिर भी कल स्ट्रगलिंग मैच होगा, टफ मैच होगा, इतनी आसानी से इसे ना लें। और इस बात में पूर्णतः सहमत हूं कि 2 से 3 तक का समय बहुत निर्णायक होगा, और भारत बैटिंग कल ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, चूंकि हम इंडिविजुअली जान रहे हैं हर एक क्रिकेटर के बारे में, तो यहाँ पर सुमित जी आप जरा हमें बताइए मोहम्मद शमी के बारे में, उनके सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए 9 में से 5 मैच ही उन्होंने खेला और उसमें भी लगभग 15 विकेट लिए, कमाल कर दिया उन्होंने, इतने कम मैच खेल करके भी बहुत जबरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहा। ऐसे में उनके सितारे क्या कहते हैं? मोहम्मद शमी के सितारे अभी अच्छे चल रहे हैं, बट जो उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू के 3 मैचेस में दिए हैं, हो सकता है वो उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस अपने को कल नहीं मिले देखने को। हालांकि बुमराह और जडेजा, मैं उनकी बात से सहमत करता हूँ, ये दोनों बॉलर है, हम लोग को कल के लिए देखने चाहिए, उनका परफॉर्मेंस काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें प्रतीक जी, कुलदीप यादव की अगर हम बात करें तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जो उनकी गणना है एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम चीजों को समझना चाहे तो वो क्या कहते हैं? देखिए, कुलदीप यादव की अगर बात करें, ओवरऑल अच्छी फॉर्म में भी दिखते हैं, और उनकी नाम के हिसाब से भी देखा जाए तो कल एक अच्छा दिन उनके लिए कहा जा सकता है,
तो निश्चित तौर पर कुलदीप यादव का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन कोई आप ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए ट्रम्प कार्ड होंगे, क्योंकि मिथुन राशि उदय होती है, मतलब अगर कुलदीप नाम से लिया जाए, इनकी कुंडली क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो बहुत अच्छी स्थितियां इनके फेवर में नहीं दिखती है। इसलिए रविंद्र जडेजा का कहीं ना कहीं पल्ला भारी दिखता है। स्पिनर की बात करें, कुलदीप यादव का एवरेज प्रदर्शन रहेगा, भारतीय गेंदबाजों को अच्छा सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई टर्निंग पॉइंट या ट्रम्प नहीं रहेंगे इंडिया के लिए। ट्रम्प कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह और आपके जडेजा और कहीं ना कहीं शमी ही रहेंगे। ये तीन पे ही आपको डिपेंडेंसी रहेगी। बैटिंग लाइन की डिपेंडेंसी भी हमने बताई है आपको। बिल्कुल, तो लगातार जिस तरह से तमाम हमारे ज्योतिष बता रहे हैं, चाहे हमारे क्रिकेटर्स हो, चाहे बैटिंग लाइनअप हो, या फिर हमारे बॉलर्स हो, विकेट कीपर हो, सभी कमाल के परफॉर्मेंस अभी तक उनका हमें देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सबका ये कहना है कि कल जो है थोड़ा संभल कर खेलने की जरूरत है, यानी कि थोड़ा सा स्थिर होकर के सोचने समझने की जरूरत है। और उसके बाद कल के सितारों को लेकर, विशेष करके कल जब 2 बजे के बाद से मैच शुरू होगा, तो किस तरह से उन्हें कूल होकर के उस माइंड गेम को भी खेलने की जरूरत है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे ज्योतिषियों से। कल होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम में महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच। उस सेमीफाइनल से पहले हम आपको बता रहे हैं, हमारे तमाम मेहमान, तमाम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जान रहे हैं कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो सितारे हैं, दरअसल उनके तारे क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड मुकाबले को लेकर फैंस का जोश बहुत हाई है। देश भर में दुआओं का दौर जारी है और पूरा देश सेमीफाइनल की जंग को लेकर भारतीय टीम को शुभकामनाएं दे रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं देश भर में फैंस पर किस कदर क्रिकेट का फीवर चढ़ा है। इंडिया, 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 आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नाम क्या है आपका? देव। देव, कितने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं? 1 महीने। 1 महीने से खेल रहे हैं। कल इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है, कितना लग रहा है इंडिया जीतेगा कल? यस, इंडिया जीतेगा। आपके फेवरेट प्लेयर कौन से हैं? विराट कोहली। लगता है सेंचुरी बनेगी 50th वाली। इस पूरा वर्ल्ड कप देखा आपने? यस। कौन अच्छा बैट्समैन लगा, कौन अच्छा बॉलर लगा? रोहित शर्मा, बुमराह। कैसा खेल रहा है इंडिया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खेल रहा है। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है इस वर्ल्ड कप से? विराट कोहली। विराट कोहली फेवरेट हैं क्या? अब लगता है 50th सेंचुरी बना पाएंगे विराट कोहली? यस। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंडिया। इंडिया जीतेगा। क्यों? वो बहुत अच्छा खेल रही इसलिए। हाँ, कौन कौन अच्छा खेल रहा है इस बार? विराट कोहली, रोहित शर्मा, हाँ। सुमन गिल, हाँ। सूर्य कुमार, हाँ। रविंद्र जडेजा। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सा है इन सब में? विराट कोहली। कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है? विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, सभी। आईसीसी मेंस। तो यहाँ देखिए, हर किसी की दुआ यही है, छोटे छोटे बच्चे तक यही कह रहे हैं, हर किसी का नाम याद है, जुबा पर उनके नाम है, और हर किसी का यही कहना है कि जीतेगा तो इंडिया ही। तो हमारे तमाम ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से आपको बता दें, हमारे साथ राज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, प्रतीक भट्ट हैं और सुमित बजाज हैं। यहाँ पर राज मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, देखिए 9 मैच जीतकर ऑलरेडी टीम इंडिया जो है यहां पर पहुंच चुकी है। जाहिर सी बात है, जोश बहुत हाई है, लेकिन यह भी जरूरी होता है कि जोश में होश नहीं खोना। सजेशन आपकी तरफ से क्या होगा? श्वेता जी, मैंने इसीलिए आपको कहा, जब मैं सबसे पहले बात कर रहा था ना ये नियम, मैं आपको सर एक बात बता दूं। एक वीडियो शायद आपको याद होगी, वायरल हो रही थी 2022 नवंबर में, जब मैच हो रहा था इंडिया का और इंग्लैंड का मैच था, सेमीफाइनल ही था वर्ल्ड कप T20 का, राइट? तो उसमें एक चैनल ने 11 ज्योतिषियों को बुलाया था और उसमें से एक मैं ही था। सभी लोगों की तरफ से ये था कि ये मैच इंडिया जीत रही है। एक मेरा प्रयास रहता है कि जो ज्योतिष कहती है वही बताने का प्रयास किया जाए। तो उसमें मेरा एक प्रेडिक्शन था कि ये मैच इंडिया हार रही है, जीतने की परिस्थिति नहीं भी। खैर, जिसने वो वीडियो वायरल किया था वो मेरा पार्ट में कट गया था, लेकिन काट दिया था। लेकिन मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले जब कुंडली खोली थी, न्यूजीलैंड के कैप्टन की कुंडली सबसे पहले, है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड की कैप्टन की कुंडली में भी कल जो चंद्रमा की पोजीशन रहने वाली है वो उनके 10th हाउस में रहने वाली। तो सभी लोग इसी बात को कह रहे थे और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि हाँ, परिस्थितियां बहुत, ये नहीं रहने वाला है कि सब कुछ आपके जैसे अभी तक जो भी मैच रहे वो एक तरफा करीब करीब रहे हैं। तो कल बहुत सावधानी के साथ खेलने की आवश्यकता है, बहुत सोच करके। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहता हूं, मेरे दृष्टि से पहले बैटिंग करना चाहिए। यहां पर मेरी ये सहमति है। मेरा ये विचार है कि टॉस अगर जीतते हैं
तो पहले बैटिंग करना चाहिए, वो यहाँ पर बहुत फायदेमंद होगा। मैच जीत रहे हैं, इस प्रकार की कंडीशन में भारत की कुंडली को भी खोला है जी। और भारत की अगर कुंडली को लेकर के देखा जाए कि देश की कुंडली क्या कहती है, क्या देश की कुंडली में कुछ इस प्रकार है कि कल के दिन में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हाथ आने वाला है। तो कल का जो दिन रहने वाला है, जैसा कि भारत की वृष लग्न की कुंडली है, भारत की कर्क राशि की कुंडली है, कल चंद्रमा की दशा होगी, शुक्र की अंतर्दशा होगी, शनि की प्रत्यंतर दशा होगी और बुध की सूक्ष्मांतर दशा होगी 15 तारीख को। और बुध भारतीय दृष्टिकोण से पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि चंद्रमा, शनि, सूर्य के साथ और शुक्र के साथ जाकर फोर्थ हाउस में है। निश्चित रूप से कल भारत को विजय प्राप्त होगा, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। कल भारत के हाथ में कुछ इंपॉर्टेंट आएगा, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। बट वहां का कैप्टन की कुंडली भी साधारण नहीं है, तो इसलिए बहुत सावधान होकर के सूझबूझ के साथ आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। बिल्कुल, चूंकि न्यूजीलैंड की बात आपने छेड़ी दी है तो प्रतीक जी आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि तमाम लोग, अब मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत ही क्रिकेट प्रेमी हैं और लगातार तमाम टूर्नामेंट्स को आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं। तो प्रतीक जी देखिए, रविंद्र रचिन जो है वहां पर खास करके न्यूजीलैंड के प्लेयर, उनका भारत से भी ताल्लुकात है, भारतवंशी भी वो रह चुके हैं, उनकी जो जड़ें हैं वो भारत में रही हैं। ऐसे में हमने देखा है टूर्नामेंट में वो परेशान बड़ा करते रहे हैं भारत को। हम ये नहीं चाहेंगे कि कल वो हमें परेशान करे। क्या कहती है उनकी कुंडली, कुछ बता पाएंगे? प्रतीक जी। प्रतीक जी से हम बात करेंगे, लेकिन सुमित जी अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो हम जानना चाहेंगे भाई, रविंद्र रचिन के जो उनके जो स्ट्रैटेजीज हैं उसका कुछ तोड़ है क्या? मुझे लगता है, मैंने जो ज्योतिषीय गणना की है, रविंद्र रचिन कल हो सकता है बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, भारत उसमें कामयाब हो जाएगा। लेकिन मेरा भारतीय टीम के लिए ये एडवाइस रहेगा कि डेरिल मिचेल, कॉनवे और टॉम लेथम, ये 3 बल्लेबाज है, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो 3 बल्लेबाज मैच के स्कोर को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो यानी कि स्ट्रैटेजी के अगर हिसाब से देखा जाए तो किस तरह की स्ट्रैटेजी भारत की होनी चाहिए? मेरे हिसाब से शुरू का जो 38 to 40 मिनट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें विकेट गिरने के आसार बहुत ज्यादा है। सभी वानखेड़े के हिसाब से सब बोल रहे कि बॉलिंग सेकंड करनी चाहिए, बट मुझे लगता है भारतीय टीम को चेस करना चाहिए कल। और अगर टॉस हार के भारतीय टीम चेस करती है तो अगेन मैं वही बोलूंगा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। और भारत के लिए सबसे अच्छा सिचुएशन ये हो सकता है कि शुरू के 45 मिनट में 3-4 विकेट न्यूजीलैंड के गिराते तो मैच कहीं ना कहीं काफी कंट्रोल आ जाएगा इंडिया के ऊपर। बिल्कुल। प्रतीक भट्ट जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए, अब सारी बातें हमने कुंडली की बातें जान ली कि भाई किसके सितारे क्या कह रहे हैं, लेकिन अब कल चूंकि सेमीफाइनल है, कल चूंकि महामुकाबला होने वाला है, तमाम प्रेशर और तमाम तरह की चीजें तो अपनी जगह पे हैं ही। ऐसे में अगर सजेशन के तौर पर आप दे सके या फिर अंक गणना, ज्योतिषीय गणना आपकी क्या कहती है कि अगर टॉस जीता भारत ने, अगर ये टॉस जीत लिया तो उसके लिए बेहतर क्या होगा, बॉलिंग करना या पहले बैटिंग करना? देखिए, कल शुक्र का अंक है 15 तारीख, 6 नंबर आता है। रोहित शर्मा की कुंडली में उच्च के हैं, अपने आप में मजबूत स्थिति में है। विराट कोहली के में नीच के हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व का, कन्या का नीच का कुछ सर्टेन कंडीशन में अच्छा हो जाता है। तो निश्चित तौर पर भारत को बल्लेबाजी करना ज्यादा लाभकारी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शुक्र के अंक है, डोमिनेटिव रहेंगे कल कोहली और रोहित। और अगर ये 2 डोमिनेटिव हो जाते हैं, आप जानते हैं, तो फिर विश्व में हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो निश्चित तौर पर हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए टॉस जीतकर। हालांकि 2 से 3 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है, या मैं कहूंगा कि इस दौरान बहुत संभल के खेलना होगा हमारे टॉप ऑर्डर को, लेकिन फिर भी आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। चेस के कंपैरेटिवली ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। बिल्कुल। राज मिश्रा जी, यहां पर एक एक करके आप तीनों से मैं जानना चाहूंगी, सुमित जी, प्रतीक जी और राज जी, आप लोग जरा ये गणना फौरन करके हमें बताइए, क्योंकि देखिए 10 जुलाई 2019 सेमीफाइनल्स हुआ था, उसमें भी भारत और न्यूजीलैंड था, और ऐसे में
ये बताइए कि कल भी सेमीफाइनल होने वाला है। अब कल की जो तारीख है उसमें भी भारत और न्यूजीलैंड है, तो ये गणना क्या बताती है? क्योंकि 2019 की अगर बात करें तो हम मैच हार गए थे, हम सेमीफाइनल्स जो है वो जीत नहीं पाए थे न्यूजीलैंड से। इस बार क्या लगता है? राज जी, आपसे शुरुआत करते हुए। राज मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए प्रतीक जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप शुरुआत करें। बहुत क्लियर शब्दों में बताऊं, 10 जुलाई 2019 आपने जो अंक बोला, 10 जुलाई एक सूर्य का अंक, 2019 बृहस्पति का अंक, विराट कोहली कप्तान थे उस समय, आप मत भूलिए श्वेता जी, और सूर्य उनका कमजोर स्थिति में है, इस वजह से भारत सेमीफाइनल में हारा था। लेकिन आज स्थितियां उलट है, मैं वही बार बार कह रहा हूं। कल तारीख 15 नवंबर 2023, शुक्र की तारीख है, केतु का साल है, और शुक्र उच्च के है रोहित के, सूर्य मजबूत है, चंद्रमा मजबूत है। निश्चित तौर पर रोहित का पलड़ा बहुत भारी है, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। विराट कोहली के समय अगर टीम भी आप देखेंगे, कहीं ना कहीं टीम संयोजन भी बहुत अच्छा नहीं था। वो कहीं ना कहीं जब हमें हार लिखी होती है तो हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं। तो विराट कोहली के लिए 10 जुलाई बिल्कुल कहीं सुटेबल नहीं था। अगर यही कहीं धोनी होते उस समय, या फिर उस समय रोहित होते, तो शायद हम सेमीफाइनल तो निकाल ही लेते। लेकिन कल के सेमीफाइनल में स्थितियां उलट हैं, हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि खास तौर से रोहित कुंडली हो, विराट की कुंडली हो, चाहे इसकी केएल राहुल की कुंडली हो, तीनों की कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत है। बुमराह की कुंडली में भी शुक्र मजबूत है, और कहीं ना कहीं शुक्र का दिन रहेगा। निश्चित तौर पर दिन की बात करें तो बुधवार रहेगा। अपने आप में शुक्र बुध का समायोजन भी बड़ा अच्छा माना गया है ज्योतिष में। कहते हैं शुक्र कहीं ना कहीं सफलता दिलाता है, तो कहीं ना कहीं बुध दिमाग, बुद्धि से उसको यूज करना सिखाता है। तो कल का दिन अच्छा, भारतीय टीम के लिए अच्छा, रोहित के लिए बहुत ही अच्छा। बिल्कुल। राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राज मिश्रा जी, मैंने आपको कहा था 10 जुलाई 2019 और कल का दिन, दोनों सेमीफाइनल्स, महामुकाबला, वही भारत वही न्यूजीलैंड। देखिए श्वेता जी, 10 जुलाई की अगर बात करते हैं और हम कल की बात करते हैं, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस इस प्रकार के हैं कि 10 जुलाई के दिन चंद्रमा स्वाति नक्षत्र और तुला राशि, 2019 में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जबकि जो कल का दिन रहने वाला है वहां पर चंद्रमा स्वयं वृश्चिक राशि यानी मंगल के घर में जाकर के गोचर कर रहा है। बेशक चंद्रमा वहां पर नीच के होंगे, लेकिन कल के दिन जो चंद्र गोचर हो, तो दोनों टीमों के लिए है, चाहे हमारे लिए है या उनके लिए है, दोनों ही दृष्टि से वो चंद्रमा जाकर के नीच के होंगे। लेकिन कल चंद्रमा मंगल के घर में जाकर के गोचर करेंगे और कल चंद्रमा वृश्चिक राशि के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे। तो कल चंद्रमा का मंगल के घर में जाकर के गोचर करना, वृश्चिक राशि के अंतर्गत गोचर करना, और भारतीय जो राशि है, जो भारतीय कुंडली है, उसके पंचम भाव जाकर के गोचर करना। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं 2019 की अपेक्षा अगर अभी की मैं बात करता हूं तो बिल्कुल विपरीत है, और उसकी अपेक्षा आज की कंडीशन कहीं ना कहीं बेहतर दिखती है। सो 2019 की, अगर मैं 2019 को यहाँ पर कंपेयर करने का प्रयास करूंगा तो मैं कहूंगा कल का दिन उसकी अपेक्षा बेहतर है, और कल के दिन हमें सफलता मिले इस प्रकार के संयोग। बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे तमाम ज्योतिषियों ने बताया कि देखिए पहले और अब में बहुत अंतर है, और जाहिर सी बात है तमाम सितारों के तारे क्या कहते हैं, एक एक करके हमने सबके बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज मिश्रा जी, प्रतीक भट्ट जी और सुमित बजाज जी। और इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार सोच, रणनीति और नतीजा तीनों की हुई बदलने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जीत हमारी होगी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।